गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के दिन हमें चैप्टर 7 श्रेय श्रेय का अर्थ क्या होता है आज हम देखेंगे। श्रेय तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेड़ क्या होता है। यहाँ पे हमें एक ऐसी कविता दी गई है जैसे कि अज्ञेय जी ने हमें यहाँ पे पेड़ के बारे में बताया है। तो हम उसके पहले जान लेते हैं कि पेड़ हमारे लिए क्या उपयोगी है। जैसे कि हम निबंध पढ़ते हैं ऐसे कि पेड़ हमारे मित्र, तो वो हमारे मित्र के समान है। पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। जैसे जैसे पेड़ जितने होते हैं उतनी हमारी हवा शुद्ध रहती है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ को काटना नहीं चाहिए, वो हमें फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और इतनी सारी चीजें हमें उससे मिलती है। हमारे जीवन में पेड़ का बहुत महत्व है। तो यहाँ पे इस कविता में पेड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी ने कहा है उसके बारे में बताया कि पेड़ तुम कितने अच्छे हो। तब पेड़ का कहना क्या है वो सारी बातों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैंने किया, तो आपको उसके बारे में श्रेय मिलता है। श्रेय मिलना, कोई भी काम करने से, जैसे कि आपका उपहार श्रेय का मतलब है आपने जो काम किया है वो अच्छा किया है, आपकी तारीफ होती है, उसको हम श्रेय कहते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई भी काम करते हैं ना तो उसके बावजूद हमें ऐसा श्रेय मिलता है कि उसने अच्छा काम किया है। तो भले ही अन्य लोग सच जानते हो पर हमारा अंतर्मन तो सच्चाई जानता ही है कि जो हमने किया नहीं है और हमें उसके भी बावजूद हमारे ऊपर उसका श्रेय आता है, तब हमारा मन किसी न किसी और श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता है और सभी को बता देते हैं कि यह काम हमने नहीं किया है, किसी और ने किया है। तो यहाँ पे भी पेड़ का श्रेय, पेड़ को सब ऐसे बोल रहे कि पेड़ कितने अच्छे हैं कि पेड़ तुम पूरे बारिश ठंडी गर्मी जो भी ऋतु आती है उसमें तुम अडिखम खड़े रहते हो। तो उसके बारे में जब कोई उसको बताते तब अंत में पेड़ क्या कहता है, पेड़ उसे कहता है कि ये मेरा श्रेय नहीं है, मैं तो ऐसे ही कभी खड़ा कैसे हो पाऊंगा। तो ये श्रेय है, तो ये जो जमीन है, धरती पृथ्वी माता का श्रेय है कि जिसने हमें पकड़ कर रखा है। कितने सारे लोग हम पृथ्वी पर रहते हैं, बहुत सारे लोग देखो, तो सारे को कौन संभालने वाले। जब भूकंप होता है तो हमारी कैसी हाल होती है, कैसा हमारा हाल होता है। उसी तरह पेड़ कहता है कि ये मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा, मैं खड़ा हूँ, चलो सबके लिए जरूरी ही। इसका मतलब ये नहीं कि सारा श्रेय मुझे मिला जाए। श्रेय तो उसी का आभार मान लो कि जिसने अपनी गोद में अपने को खड़ा किया। किसने अपनी गोद में हमको खड़ा किया? पेड़ कहता है कि मुझे भी धरती माने, जो जमीन है, जमीन के अंदर
जो रूट होते हैं उसको उसने पकड़ के रखा है, तब मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। तो आगे ये हमें ऐसे ही पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि हमें हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अच्छा व्यवहार ही सभी गुणों का सार है। अरस्तु का कहना क्या है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरे व्यवहार करने से कोई मतलब नहीं है। तो पेड़ की उदाहरण देकर हमें यहाँ पे यही चीज बताया कि हमें पेड़ की तरह रहना है। पेड़ हमें सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी वो श्रेय अपना नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये धरती पृथ्वी जो है उसका आभार मान लो, एहसास मान लो कि उसने हम सबको संभाल के रखा है। चलो हम आगे आगे देखते जाएंगे और फिर समझते जाएंगे। कहा किसी ने पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, कि कोई ऐसा कह रहे हैं। कहा किसी ने, पेड़ को कहते हैं कि तुम कितने बड़े हो और कितने कड़े मीन्स कठोर हो। कड़े का मतलब क्या? कठोर। तुम कितने बड़े भी हो और तुम कितने कठोर भी हो। न जाने कितने वर्षों से आंधी पानी से सीधे खड़े हो, और हाँ सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। देखो कि पेड़ को कोई ऐसा कह रहे हैं कि तुम कितना बड़ा पेड़, देखो अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़, आम के पेड़, नीम के पेड़, तो अलग अलग पेड़ में अलग अलग पत्तियां लगती है। तो अलग अलग तरीके से देखो, कोई बहुत ऊंचा जाता है तो कोई छोटा पेड़ होता है, तो ऐसे ही कोई पौधे होते हैं तो वो छोटे, कोई फ्लावर लगाओ, कोई ऐसे। तो पेड़ तुम कितने बड़े हो, कितने इतने कठोर भी हो, कठोर कठिन, कि तुम्हारे ऊपर न जाने कितने सालों से आंधी तूफान या सब आते हुए चले जाते हैं, लेकिन तुम सीधे ही खड़े रहते हो। तुम तुम्हारी जगह पे ऐसे सीधे ही खड़े हो। ज्यादा आंधी तूफान आते तो वो भी गिर जाते, उससे रूट से निकल जाता है। देखना अभी थोड़े 2-3 महीने के पहले ऐसे तूफान आया था तो बहुत सारे पेड़ को उखाड़ दिया है उसने। तो ज्यादा आंधी तूफान आते हैं तो ऐसी हालत होती है, लेकिन थोड़ी बहुत आंधी तूफान से उसको कोई नहीं हिला सकता या कोई नहीं जगा सकता है उसको। और हाँ सिर ऊंचा किए, तुम सिर हमेशा ऊंचा रख के अपनी जगह पर स्थित हो। तुम अपनी जगह पे ऐसे ही स्थित, एक ही जगह पे स्थित हो। वो तो एक ही जगह पे स्थित रहेगी। क्यों? जैसे कि हम छोटा सा पौधा लगाते हैं तो वो छोटे से, उसके लिए छोटा हम जो कुंडा लेता है तो उसी को हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये बड़ा पेड़ है तो उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकेगा। इसलिए कहा जाता है कि वो अपना सिर ऊंचा रखकर एक ही जगह पर स्थिर है। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है। सूरज उगता है और फिर अस्त भी होता है। उगना और अस्त होना, उदय और अस्त दोनों होते हैं। लेकिन चांद भी रात को देखो, वो भी बढ़ता और घटता। 15 दिन तेज उजाला देता है, 15 दिन अंधेरा देता है। लेकिन वो भी ऋतुएं बदलती है, बिजली गिरती है। जो ऋतुएं, जैसे कि पहले ठंडी का मौसम आता है, गर्मी का आता है, फिर बारिश का आता है, विंटर, समर, मॉनसून। तो ऐसे ही ऋतुएं बदलती रहती है, लेकिन तुम तो अपनी जगह पर ही खड़े हो, तुम नहीं बदलते हो।
तुम्हारे ऊपर कभी कभी बिजली भी गिरती है। बारिश के समय देखो बिजली पेड़ के ऊपर ज्यादा गिरती है। ऐसा कहा जाता है कि बिजली भी गिरती है और तुम सब सहते हुए विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लोहे स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। कि देखो जब सूरज उगता है, सूरज उदय होता है, अस्त होता है, वो अपना डेली रूटीन जो होता है वो चांद सूरज का सबका रहता है। जैसे कि पूरे साल में 3 ऋतुएं आती है, ऋतुएं बदलती रहती है। कभी कभी बारिश से बिजली गिरती है, ज्यादा बाढ़ आती है, और तुम ये सब कुछ सहते हुए विनम्रता से तुम्हें पूरी हरियाली, जैसे कि अब बारिश का मौसम होता है ना, तो सारे पेड़ कैसे अच्छे से हो जाते हैं, हरियाली हरा हो जाता है। एकदम हमको ऐसा लगता है कि हरी चादर से ओढ़े हुए जैसा उसका स्वरूप दिखाई देता है पेड़ का। तो तुम ऐसे लोहे के स्तंभ, जैसे कि हमने कोई ऐसे लोहे के पाइप को ऐसे ही खड़ा किया है, उसी तरह तुम भी लोहे की स्तंभ की तरह खड़े हो, वो भी अपनी जगह पे। एक जगह पे तुम स्थित हो, हिलते डुलते भी नहीं हो। इतना सुनने के बाद इसकी तारीफ की गई तो पेड़ को अच्छा नहीं लगा, उसको श्रेय दिया गया। सबसे बेस्ट माना जाता है, श्रेष्ठ, उसको श्रेय कहते हैं ना, कि उसको जो श्रेय मिल रहा था तो वो नहीं सह सका। उसने क्या कहा, पेड़ कांप उठा, पेड़ कांप उठा, अनहोनी को भाप उठा। पेड़ को अंदर से उसको जो श्रेय मिल रहा था उसको वो नहीं पसंद आया। उसने क्या कहा, कांपते हुए वो सह नहीं सका, उसने तुरंत बता दिया, अनहोनी को भाप उठा। ये अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए उसको अनहोनी कहते। पत्तियां चुप न रह सकी, सर सर का शब्द गूंजा, कि वो कहने लगा कि जो मेरे ऊपर पत्तियां है वो भी कभी सूखती है तो वो भी गिरती है। उसका भी आवाज शुरू हो गया। जब पेड़ को ऐसा आभास हुआ कि मेरे को ये श्रेय दे रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहिए, पत्तियां का भी उसको भी पता चल गया कि ये गलत बात है। नहीं नहीं, झूठा श्रेय। वो उसने बोलना शुरू कर दिया। जो हम स्टोरी में सब कुछ पेड़ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें अज्ञेय जी ने इस कविता में पेड़ को बातें करते हुए यहाँ पे दिखाई दिया। देखो, नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय, मुझे मत दो, मुझे मत दो, ये झूठा श्रेय मुझे मत दो, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बार बार झुकता हूँ, बार बार गिरता हूँ। मेरी पत्तियां देखो, कोई टहनी है तो वो भी काटती है, कभी कभी ज्यादा हवा की वजह से वो भी टूट जाती है, उसके पत्ते भी गिरते रहते हैं। मैं भी कभी कभी ज्यादा पवन से झुकता रहता हूँ तो मेरी डलियां टूटती है, और मैं कभी कभी ज्यादा हवा की वजह से, आंधी तूफान से, मैं अपने रूट से मैं भी उखड़ जाता हूँ। और जब कभी पानी नहीं मिलता है तो पूरा सूख जाता हूँ मैं, पूरा सूखा ठूठ होकर कैसे उजड़ा। कि मैं कभी कभी
पूरा सूख कर नष्ट भी हो जाता हूँ। कोई काट लेते हैं, मेरी लकड़ी का उपयोग होता है, तो ये जब जरूरत होती है तो हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। वह कहता है कि मैं भी झुकता हूँ, ज्यादा हवा से मेरी डलियां टूट जाती है, मैं खुद भी अपने रूट से उखड़ जाता हूँ, मैं कभी कभी पानी न मिलने से सूख भी जाता हूँ। और आपको श्रेय देना है तो दो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, मेरे पैर के नीचे जो मिट्टी है आपको श्रेय देना है, तो मेरे पैरों के नीचे जो मिट्टी है उसको दो, जिसने न जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा है। जड़, उसकी जो रूट है उसको जमीन के अंदर जिसने पकड़ के रखा है, उस मिट्टी को पूरा श्रेय दे दो। मैं भी अभी खड़ा हूँ तो कैसे हूँ, वो भी उसकी गोद में मैं खड़ा हूँ, उसने मुझे संभाल के रखा है। जैसे कि यहाँ पे कवि का तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसी जरूरी बात है, जैसे कि आप यहाँ पे पृथ्वी पर रहते हो तो सीधे कैसे चल सकते हो, रह सकते हो। हमें किसी ने अच्छा सा जीवन दिया है, इस जीवन का सार संभाल रखने वाला भी कोई है, अच्छा या बुरा करने वाला भी। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो हमने जीवन दिया है, हमारा विकास किया है, तो हम उसकी मेहरबानी समझते हैं, सारा श्रेय उसको देते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जीवन अच्छी तरह से हम जी रहे हैं। वन मिनट बेटा। वन मिनट अटेंडेंस ले लो। आज मुझे अच्छा लग रहा है, सब प्रेजेंट है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आज प्रेजेंट है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही रोज। बेटा कोई ऐसा मैसेज ना करो, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उस मैसेज को पढ़ ले। तो यहाँ पे त्रिशा 1 मिनट बेटा, बाद में देखते हैं, 10 मिनट लास्ट, राइट। कि जैसे कि अज्ञे जी कहते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति है, पेड़ से कहते हैं, जो पूरा सार मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि पेड़ से कहा गया है कि तुम कितने बड़े हो, कि तुम कितने अच्छे हो, कितने कठोर हो, कि वर्षों से, कितने सालों से तुम आंधी तूफान में ऐसे खड़े हो और तुम्हारा सिर, फिर भी तुम सिर ऊंचा करके जी रहे हो और एक ही जगह स्थित हो। जैसे कि सूरज उगता है, अस्त होता है, चांद घटता बढ़ता है, ऋतुएं बदलती रहती है, फिर भी तुम्हारे ऊपर कभी कभी बिजली भी गिरती है, और ये सब सहते हुए भी तुम हमें हरियाली दे रहे हो, लोहे के स्तंभ की तरह। जैसे कि हमें कोई लोहे का स्तंभ नहीं खड़ा किया है, उसी की तरह तुम स्थित हो। तब इतना सुनने के बाद पेड़ को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि ये अनहोनी का आभास मुझे हो रहा है, मेरे से पत्तियां झड़ती है, पत्तियां भी गिरती है, उसकी भी सनसनाहट आवाज आती है। और वो कहने लगा कि नहीं नहीं, ये झूठा श्रेय
चाहिए, मुझे मत दो। मैं तो बार बार सबसे झुकता हूँ। हवा आती है तो पेड़ कैसे नीचे झुकते हैं और मेरी डलियां भी टूट जाती है। और मैं खुद कभी कभी ज्यादा नुकसान होता आंधी तूफान से, तो मैं नीचे से पूरा टूट जाता हूँ, उखड़ जाता हूँ, सूख जाता हूँ कभी कभी। फिर भी कभी कभी मैं पूरा नष्ट भी हो जाता हूँ। तो श्रेय आपको देना है तो उसको दीजिए कि जिसने हमारे पैर के नीचे जो जमीन है, मिट्टी है, उसने अपनी गोद में हम सबको संभाल के रखे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये कविता संपूर्ण हुई है। हमें कल का होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब हम देखो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, राइट। ये वाली एक्सरसाइज हो जाने के बाद आपको ये शब्दार्थ लिखना है, तब तक तो आप नहीं लिख पाओगे। तो हमें यहाँ पे श्री कविता में इसका जो वर्कशीट है वो हम कल कर लेंगे। कल होगा क्लास तो कल हो जाएगा, लेकिन परसों हो जाएगा ना। ये जो न्यू वर्कशीट में हमें इसका कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ये आज हम देखेंगे कि किसी ने इसके क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मौखिक क्वेश्चन आंसर। किसी ने क्यों कहा है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? किसी ने इसलिए कहा है क्योंकि वो इतना मजबूत होता है। पेड़ इतना मजबूत होता है, आंधी तूफान आता है तो भी अपना सिर ऊंचा किए वह सीधा खड़ा रहता है। इसलिए किसी ने कहा है कि पेड़ हमारे मित्र की तरह एक जगह पर अड़ा हुआ है। किसी ने कहा है कि पेड़ ये अपनी जगह पर अड़ा हुआ है क्योंकि वह मजबूती से आंधी या पानी में भी अपना सिर ऊंचा किए ये सीधा खड़ा रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अपनी एक जगह पर खड़ा है। पेड़ किसकी तरह खड़ा है? लोहे के स्तंभ की तरह खड़ा है। सब कुछ सहता है और इतना मजबूत होता है कि वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो किसकी तरह? तो लोहे के स्तंभ की तरह वो मजबूत और एक जगह पे खड़ा है। पेड़ ने क्या भाप लिया? जब पेड़ की पत्तियां सनसनाहट आवाज आने लगे तो उसको लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है। इसलिए वह स्वयं को मिलने वाले झूठे श्रेय से घबरा गया। क्योंकि हमें कभी भी ऐसा झूठी बातों का श्रेय मिलता है ना तो हम उसको सह नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे उसको भी घबराहट होने शुरू हो गई क्योंकि पेड़ की जो सूखे पत्ते थे उसकी सनसनाहट आवाज से उसको ऐसा लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है। उसी की वजह से वो स्वयं को मिलने वाले झूठे श्रेय को घबरा गया। चलो एक्सरसाइज 1 और 2 देखो। पेड़ कैसी स्थिति में सीधा खड़ा था? धूप ताप में, आंधी पानी में, प्रेम प्यार में, हरियाली छाया में। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? आंधी पानी में वो खड़ा था, सीधा खड़ा था। पेड़ किसकी हरियाली ओढ़े खड़ा था? श्रेष्ठता की, अच्छाई की, विनम्रता की या शालीनता की? पेड़ किसकी हरियाली ओढ़े खड़ा था? विनम्रता की, विनम्रता से वो खड़ा था। पेड़
क्या नहीं लेना चाहता? मान सम्मान, धन संपदा, खाद पानी या झूठा श्रेय? तो पेड़ झूठा श्रेय लेना नहीं चाहता था, क्योंकि पेड़ को पता था कि ये झूठा श्रेय है तो वो नहीं लेना चाहता था। चलो यहाँ तक रखेगी। और फिर आज मैं अमन 1 मिनट बेटा, इसका पीडीएफ आज नहीं दूंगी, कल वाला कंप्लीट कर लेना, फिर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, राइट? चलो कौन कौन मैसेज कर रहे हैं? 1 मिनट पर ही इसका पीडीएफ कल या परसों सेंड कर दूंगी, दोनों क्लास साथ में होगा तो। नो टाइम इज ओवर, नो ओवर। अभी 20 मिनट की देर है। वो मुझे कौन सा ऐसा काम है कि बाय मिस्टेक से तुम्हारे से सब कुछ हो जाता है? क्यों? दिया ने तो गलत मैसेज लिखा है ऐसे ही। ओम 1 मिनट बेटा। अमन, अमन चलो अमन कुमार बोलिए बेटा। मैम नेत्रा पटेल मुझे प्राइवेट मैसेज करके स्टिकर भेज रही है मैम। नेत्रा पटेल क्यों भेज रही है? कुछ बोला था तूने उसे? प्राइवेट मैसेज नहीं करना है बेटा, मैंने इससे पहले भी आपको मना किया है कि कोई ऐसा अपनी ओर से किसी को कोई मैसेज नहीं करेंगे, राइट? मैम आप जब नहीं आए थे ना मैम, तो उसने माइक ऑन किया था तो मैं उसी के लिए कहा था, शायद उसी लिए भेजी है मैम। ओके ठीक है, चलो गलतफहमी में हो गया होगा, उसको बता देती हूँ। नेत्रा, नेत्रा बेटा, हेलो नेत्रा। नेत्रा 2 है ना, एक पटेल है एक वासदड़िया है। यस वासदड़िया। यस मैम। नेत्रा बेटा, किसी को कोई मैसेज हमें नहीं देना है, राइट? हमें पढ़ाई से ही ध्यान रखना है, ओके? नेक्स्ट टाइम दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करना। ओके बेटा। उसको बेटा गलती से हो गया, उसने कुछ ऐसा, उसको मुझे नहीं लग रहा है कि तुझे कुछ ऐसे बोलने के लिए प्राइवेट मैसेज किया है, राइट? ऐसा मत करो किसी को, श्रुति। चलो ये होमवर्क चेक करने के लिए मैं बोल रही थी 6 चैप्टर का। चलो केविन शौर्या, केविन होमवर्क दिखा। केविन होमवर्क दिखा। हेलो, बाकी कोई नहीं बोलेंगे, मैं जिसको बोलूँ उसको होमवर्क दिखाना है, राइट? बेटा नहीं किया है यश। मेरी मम्मी के ना चैप्टर नंबर 6 का आपने क्वेश्चन आंसर लिखने को बोला था ना, वो है ना मेरी मम्मी के मोबाइल में पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा था। फिर ना मुझे मैं आपको नंबर चेक करके लिख। ओके ओके बेटा, भेज देना मुझे, ओके? मैं तेरे को सेंड कर दूंगी क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है? ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, तो हमको पता चले कि आपको इसमें पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। मैंने पीडीएफ कल सेंड किया था ना, परसों किया था, 2 दिन हो गए बेटा। तो किसी से मांग लेता है पीडीएफ या मुझसे फिर से बोल देता है, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा। ये नंबर तुम मुझे उसमें पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना, राइट? पर्सनल व्हाट्सएप की क्लास में व्हाट्सएप में दे देना, उसी में मैं आपको सेंड कर दूंगी, राइट? हाई करके भेज देना मुझे, आपका नाम लिख के। चलो और किसका चेक करूं? तीर्थ बालोडिया, तीर्थ। हेलो तीर्थ। यस मैम। होमवर्क कंप्लीट बेटा? हाँ मैम, मेरा वो सिर्फ दीर्घ क्वेश्चन आंसर बाकी है, क्योंकि मैं अपने मामा के घर पे गया था ना, इसलिए। हाँ तो वो तो आज लिखना है बेटा। आज का होमवर्क जो है वो है दीर्घ उत्तरीय। कल का ये था लघु उत्तरीय, ये आज हाँ मैम वो हो गया। ठीक है, ओके बेटा, चलो ठीक है। दिखाओ। चलो नेक्स्ट। यस, तारा पाडलिया, अपना वीडियो ऑन करके भी दिखा सकते हो, राइट? यस कृति, बाद में सेंड करती हूँ, राइट? चलो नेक्स्ट, तारा पाडलिया,
तारा अपने मम्मा पे ना बिल्कुल नहीं आता है। 1 मिनट तारा, तेरी आवाज भी नहीं आ रही थी। हाँ बोल अब। तेरा नेट का थोड़ा इश्यू रहता है ना, कोई बात नहीं, तो आज कर लेना, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। देव वडाविया। देव, आज तो चेकिंग हो रहा है, तो चेकिंग होके रहेगा। यहाँ तक चाहिए मुझे क्वेश्चन आंसर, राइट? चलो वीडियो ऑन करके दिखाएगा। कर लिया या बाकी है? हेलो बेटा, कंप्लीट? यहाँ जो लेफ्ट होते हैं मुझे ऐसा लगेगा कि वो लोग ने ऊपर नहीं किया है। शुभम, तीर्थ, बाड़जा, हेलो, जो पहले से ही चले जाएंगे ऊपर। चलो विश्वा त्रांबड़िया। विश्वा, यस मैम, मैं होमवर्क इस जनरल में रुक जाओ, आपको दिखाती हूँ। हाँ ओके बेटा, तेरी आवाज भी अच्छी आ रही। ओके मैम मैं दिखा रही हूँ, 1 मिनट। हाँ दिखा। आप अपना सारा बुक्स जो भी क्लास का पीरियड है उसमें साथ में रखना, राइट? तो आपको भी खोल के रखो दे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है? परी 1 मिनट बेटा। हेलो परी। मैम आप कल और परसों मैम दोनों के दिन आपका क्लास नहीं है, तो मैम आप पीडीएफ भेजोगे या फिर नहीं भेजोगे? कौन सा वाला बेटा? मैम चैप्टर नंबर 7। सेवन का जो हो सके तो मैं कल आपको वर्कशीट का पेज सेंड कर दूंगी, राइट? वर्कशीट में जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मैं कल सेंड कर दूंगी। मैं लिख के आपको वर्कशीट सेंड करूंगी। ओके ओके बेटा, गुड। देव, हेलो देव। यस, बहुत आवाज आ रही है तुम्हारे। चलो निक्कू, निक्कू अग्रावत, निक्कू, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। विश्वा, परी, गुड। हेलो निक्कू। चलो हर्षवर्धन, हेलो हर्षवर्धन। तेरी आवाज कट हो रही है बेटा। अभय, 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 हेलो। अभय कभी आंसर नहीं देता है। अभय, इसके पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है बेटा।
हेलो एल्विन, हेलो जैनिल तेत्रोजा, जैनिल, हेलो हेलो, यस, समझ में आता है बेटा सब कुछ? ओके बेटा, चलो ये वाला होमवर्क कंप्लीट। हेलो जैनिल, होमवर्क होमवर्क हो गया बेटा? यस मैम। ओके गुड बेटा। चलो जो जो जिसको समझ में आता है वो आंसर अच्छे से देता है, नहीं समझ में आता है, नहीं किया है तो फिर लेफ्ट हो जाते हैं। लेफ्ट नहीं होना है, हमें नहीं किया है तो बताना है कि मैम मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, राइट। एक बार मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट है कि जो अपना वीडियो भी ऑन नहीं करते हैं। मैं 2-3 बार उसको बोलूंगी, राइट, उसको पता चल जाएगा मुझे। आप 2-3 बार झूठ बोलोगे कि आपने नहीं किया है तो लेफ्ट होना है या आंसर नहीं देना है, क्योंकि मैम कहाँ देख रहे हैं। ओके, तो ऐसा हमें नहीं करना है, राइट। तो आपने नहीं किया है तो बोल दो मैम कल कर लूंगा, हो गई आपकी बात खत्म। एक दिन की छुट्टी तो हम भी दे सकते हैं ना। दूसरे दिन फिर आप आज नहीं करोगे तो कल, आज, परसों का बहुत सारा हो जाएगा बेटा। इसलिए मैं जितना भी, कितना देते हैं हम, देखो आगे पीछे हो जाता है। क्यों आगे पीछे होता है? आज का कल, कल का परसों, ऐसे ही एक दिन आगे पीछे क्यों करना पड़ता है हमें? कि एक एक एक्सरसाइज देते हैं हम, 5-5 क्वेश्चन, तो आप आराम से लिख सकोगे, पढ़ सकोगे और अच्छे से हो सकेगा। इसलिए 6 का नहीं है मेरा, 6 नहीं है। हम एक एक एक्सरसाइज लिखेंगे तो उसकी वजह से हमें वो काम, चलो कल के लिए बता दूं आपको, कल मैं आपको वर्कशीट में से कुछ पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आपको वो वर्कशीट कंप्लीट करना है, राइट। चलो आज का क्लास हमारा यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब सैटरडे होगा मेरा तब मिलेंगे।